नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शन सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो एक सेटअप वीडियो यानी बैंक निफ्टी का एक सेटअप मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो उसको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। और अगर आपने अभी तक बैंक निफ्टी ऑप्शन सीरीज की बाकी वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जा करके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लर्निंग मैंने पोस्ट डाले हुए हैं। इस वीडियो में बहुत सारे लर्निंग प्रोसेस आप लोग को बताए हुए हैं, कुछ टास्क मैंने दिए हुए हैं, तो उस टास्क को आप लोग कंप्लीट कीजिए। आज या कल वाली वीडियो में मैं एक टास्क आप लोग को और दूंगा, तो उसको भी आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, टास्क देने का मतलब ये है कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो। जब तक किसी भी सेटअप पे आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, सेटअप के साथ आपका माइंड सेट डेवलप होना चाहिए। अगर आपका माइंड सेट डेवलप नहीं होता है तो आपका सेटअप तो ठीक रहेगा, शायद वो सेटअप आपको 200-300 पॉइंट का मूव भी दे रहा होगा, लेकिन शायद आप 50 पॉइंट या 60 पॉइंट लेके वहाँ से भाग जाओगे। तो ये सब चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। सारा गेम प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने आप नॉलेजफुल होते जाओगे, उतने आपको बिलीव होने लगेगा। अपने सेटअप पे आप बिलीव करने लगोगे, अपने आप पे आपको बिलीव धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखते रहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं जो कंडीशन बताऊंगा ना, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेगा। सिर्फ लोग यहाँ पे सेटअप देख लेते हैं, वो कंडीशन को नहीं समझते। इस पर पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो कंडीशन जरूर समझिएगा कि मैं किस कंडीशन में ये चीज़ें बोल रहा हूँ आप लोग को बाइंग करने के लिए या सेल करने के लिए। तो ये पहली वीडियो हमारी एक सेटअप की ये पहली वीडियो है, तो इसको देखिए ध्यानपूर्वक। और ऐसा सेटअप जब भी बने तो उसको आप लोग कंटिन्यू कीजिए। देखिए, छोटा प्रॉफिट या छोटे लॉस में कोई बुराई नहीं है। सीखने के लिए आपको छोटे छोटे ट्रेड ही पहले करने पड़ेंगे, बड़े ट्रेड लेके कोई सीख नहीं सकता। अगर आप 1000 क्वांटिटी बैंक निफ्टी ऑप्शन की लोगे, इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हो, आप सिर्फ कमाने के लिए आए हो। जब आप 25 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तब आप सीख रहे हो। उसके लिए मैं एक रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो डालूंगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उस रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आप करोगे तभी आप सीखोगे। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं कर रहे तो भी फिर भी आप नहीं सीख रहे हो, भले आप 25 क्वांटिटी क्यों ना कर रहे हो। हमेशा रिस्क को मैनेज करके ही आपको ट्रेड करना है। चलिए मैं सेटअप बताता हूं, सेटअप को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखते रहिए। ये सेटअप है ओपनिंग सेटअप, हम इसको बोलते हैं, मैं इसको बोलता हूं ओपनिंग सेटअप। इसको ओपनिंग में ही मैं फॉलो करता हूं। ओपनिंग में इसका काम हो जाता है पहले 5 मिनट में। अगर ये सेटअप बना तो मैं करता हूं, नहीं बनता है तो नहीं करता हूं, ठीक है। तो ओपनिंग सेटअप है हमारा, तो ओपनिंग में ही इसे फॉलो करना है। अब कंडीशन इसके लिए क्या है, 2 कंडीशन है इसके लिए, ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन पहले सुनिए, ध्यान से सुनिए। कंडीशन 2 है। पहले या तो पहले इसको आपको डेली चार्ट में देखना होगा, जाके डेली चार्ट में आपको देखना होगा। तो डेली चार्ट में अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसको मैं ग्रीन ले लेता हूँ। अगर डेली चार्ट में अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी हो या रेड भी बनी हो, लेकिन अगले दिन से ऊपर क्लोज की हो, ठीक है ना। आज जैसे आज ये ग्रीन कैंडल बन गई है, आज अगर ग्रीन कैंडल बन गई, पहली एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो अगले दिन हम इस सेटअप को फॉलो कर सकते हैं। जब भी ये सेटअप बनेगा इसे हम फॉलो कर सकते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं बनी है तो उसको फॉलो करने का तरीका अलग होगा, लेकिन पहले जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद हम इस सेटअप को कैसे फॉलो करेंगे वो ध्यान देना। डेली चार्ट पे एक ग्रीन कैंडल हमें मिलनी चाहिए। डेली चार्ट पे आज की ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है, यानी कल की प्राइस से ऊपर आज क्लोज है, मतलब ग्रीन है, तो कल की प्राइस से ऊपर क्लोज होना चाहिए। उसके बाद अगले दिन इस सेटअप को हम फॉलो करेंगे अगर बनता है तो। अगले दिन सेटअप फॉलो क्या करना है, पहले तो टाइम फ्रेम यहाँ पे लेना है 5 मिनट का, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसे हम फॉलो करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको फर्स्ट कैंडल इंपॉर्टेंट है, हमारी पहली कैंडल, यानी पहली कैंडल इंपॉर्टेंट है, पहली 5 मिनट की कैंडल। मैं बहुत सारी वीडियो में आप लोग को बताते रहता हूँ, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में आज यहाँ पे बताऊँगा। अब ये क्या कर रही है, ये कैंडल है कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोज है। कल की ये क्लोजिंग है, मतलब लास्ट डे की क्लोजिंग ये है, उसके बाद वाले डे की क्लोजिंग ये है, यानी हम इससे ऊपर ही क्लोज हो रहे हैं। 200 पॉइंट ऊपर हो, 500 पॉइंट हो, 50 पॉइंट ऊपर हो, हम इससे ऊपर ही हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। किससे ऊपर क्लोजिंग दी है, इस क्लोजिंग से ऊपर हमने यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो इस क्लोजिंग से ऊपर इसने हमें क्लोज दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आज की पहली कैंडल इंपॉर्टेंट है कि पहली कैंडल कोई इस टाइप की कैंडल बने, हैमर कैंडल बने, या फिर यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल बने। इस तरह की कैंडल यहाँ पे पहली कैंडल बने। अब इस कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। कलर ये ग्रीन भी हो सकती है, जैसे ये बनी है ग्रीन, तो ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। तो हमारे लिए कलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो इस टाइप की कैंडल आपको, पहली कैंडल हमें जो पहली 5 मिनट की कैंडल होगी वो इस टाइप की कैंडल बने, ये ग्रीन हो या रेड हो। अब ध्यान रखना, ये बेस्ट वर्क कब करेगा, बेस्ट वर्क कब करेगा, जब ये कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन हो। मार्केट कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन होके ये सिचुएशन बनाता है।
अब कल की क्लोजिंग हमारी यहाँ पे है, हम ओपन होते हैं यहाँ पे, पहले 5 मिनट के अंदर में ही हम यहाँ पे 300-400 पॉइंट का करेक्शन देते हैं और वापस जाके यहाँ पे हमने क्लोजिंग कर दी। ये कैंडल कब काम करेगी अच्छी तरीके से, कब काम करेगी, बहुत पावरफुल कैंडल बनेगी, बहुत फास्ट मूवमेंट मिलती है। कब? जब हम कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन होते हैं। कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन होने के बाद ये कैंडल बनती है। 200 पॉइंट नीचे ओपन होते हैं, 500 पॉइंट नीचे ओपन होते हैं या 700 पॉइंट नीचे ओपन होते हैं, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। कल की क्लोजिंग से अगर नीचे ओपन होते हैं और ये कैंडल इस तरह की कैंडल बन गई, अब 200 पॉइंट नीचे क्लोज होने पे, 200 पॉइंट नीचे ओपन होने पे, 500 पॉइंट नीचे ओपन हो या 700 पॉइंट नीचे ओपन हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। कब? जब हम नीचे की तरफ खुल रहे हैं, तब गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तो हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं, वो 500 पॉइंट नीचे हो, 700 या 1000 पॉइंट नीचे हो, लेकिन बस हमें देखना क्या है कि पहली कैंडल हमारी हैमर कैंडल या फिर ड्रैगन फ्लाई कैंडल बने। ठीक है, यहाँ पे वो सिचुएशन, वो कंडीशन बन गई। पहली कैंडल हमारी कैंडल हैमर बनी, मार्केट कल की प्राइस से नीचे ओपन होता है और नीचे आता है और कैंडल जाके यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई। अब हैमर कैंडल बनने के बाद इसी हैमर कैंडल के ऊपर हम बाई करेंगे। अब जैसे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर यानी जो भी स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए कितना चल रहा है, 34,300 चल रहा है, तो मैं फ्राइडे है तो मैं 34,400 की ले लूँगा, 34,500 की कॉल ले लूँगा, जैसे कि मैंने आज लिया था। अगर आपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले, अच्छा हाँ, इसी चैनल पे मैंने वो वीडियो डाली है तो उसको भी जा करके आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 34,400 की और 34,500 की कॉल ले लूँगा। मैं हमेशा 2 कॉल लेता हूँ क्योंकि मैं क्वांटिटी थोड़ी सी लेता हूँ, लेकिन फ्राइडे और मंडे को मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेता हूँ। तो भी क्या होता है ना कि अगर आप 1200-1400 क्वांटिटी भी ले रहे हैं तो 2 स्ट्राइक प्राइस ले रहा हूँ तो मैं एक ही में क्या करता हूँ, बास्केट ऑर्डर बना लेता हूँ, मुझे आसानी से एक ही बार में वो प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 34,400 की कॉल ली और 34,500 की कॉल ली। कॉल कब ली? 9:20 मिनट, 9:21 मिनट पे, जब ये इस हाई को क्रॉस करेगा तब। अब ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि इस कैंडल का जो लो है वो 94 का लगा था। ठीक है, 94 का लगा था और इस कैंडल का जो हाई था वो लगभग 380 के लमसम का शायद इस कैंडल का हाई था, शायद। अभी एक बार देख लेता हूँ फिर से। तो इस कैंडल का हाई देखिए कितने का है, तो इस कैंडल का जो हाई लगा है वो है 361 का, तो यानी 94, यानी जो स्टॉप लॉस है वो बहुत दूर है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि हर दिन एक जैसा स्टॉप लॉसेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका स्टॉप लॉसेस आप लगाएंगे तो यहाँ पे अगर हम हैमर के ऊपर निकल गए तो आपको स्टॉप लॉसेस 70 से 80 पॉइंट जो स्टॉप लॉसेस है वो बहुत अच्छा स्टॉप लॉस बनता है, जल्दी उसको वो जाके जल्दी सेल नहीं होता है। अगर आपने 10 ट्रेड लिए, इस तरीके से आपने 10 ट्रेड लिए हैं तो जाहिर सी बात है 7 से 8 बार आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहोगे। ये आप देख लेना, या फिर आगे देखना। आप लोग बैक टेस्ट करते हो, आप लोग फ्रंट टेस्ट करो, पैसे लगा के टेस्ट करो। बैक टेस्ट करेंगे तो ये आपको दिखेगा तो जरूर कि 360 से हम पहुँच गए 850 पे, लेकिन अगर आप फ्रंट टेस्ट करोगे पैसे लगा के छोटी क्वांटिटी से तो आपको ये पता चलेगा कि क्या आप यहाँ तक रुक भी पाए थे या पता लगा आप यहाँ से 30 पॉइंट 40 पॉइंट लेके ही आप भाग गए थे। तो ये चीज़ें आपको फ्रंट टेस्ट करने से मालूम चलेगी। बैक टेस्ट करने से कुछ पैसा नहीं बनता है। बैक टेस्ट करोगे, पेपर ट्रेडिंग करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे। आप पेपर ट्रेडिंग भी करके देखोगे, हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। पैसा ना, जब पैसा लगाते हो ना तो ये कलेजा ऊपर नीचे हिलता है। तो यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कितना सह सकते हैं, हमारा रिस्क मैनेजमेंट बराबर है या नहीं है। तो इस चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, हैमर के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो अगर हैमर छोटी है तब तो कोई बात नहीं। अगर बड़ी, जैसे ये बड़ी हैमर बनी हुई, यहाँ पे देखिए लगभग 100 से लेकर के 360 260 पॉइंट का एसएल में नहीं ले सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 60 से 70 पॉइंट का इंडेक्स का, ये 70 से 80 पॉइंट किसका स्टॉप लॉस है, ये इंडेक्स का स्टॉप लॉस है। ध्यान रखिएगा, ये इंडेक्स का स्टॉप लॉस मैंने लगाया। ठीक है, बैंक निफ्टी जो स्पॉट फ्यूचर भी नहीं है, ये स्पॉट है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का स्पॉट में 70 से 80 पॉइंट का मैं यहाँ पे एसएल लगाऊंगा और इस ट्रेड को ट्रेड करूंगा। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड लेके देखिए यहाँ तक मार्केट गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया, फिर यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट किया, वापस मैंने फिर से यहाँ पे लिया और एक बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला। 750 के ऊपर मैंने आप लोग को भी बताया था कि 750 के ऊपर 80 से 100 पॉइंट की और मूवमेंट देगा। तो बैंक निफ्टी ने 130 पॉइंट की मूवमेंट दी। यहाँ पे मैंने प्रीमियम ग्रुप में मैंने अपने एक कॉल भी दी थी, तो उस कॉल ने भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया। तो अगर आप भी प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी के चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाकर आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, अलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप में सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। प्रीमियम ग्रुप में मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग भी देता हूँ,
प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने के बाद मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग भी देता हूं, जो कि समय समय पे मैं बताते रहता हूं कि अगली ट्रेनिंग कब होगी। तो जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो हमारी जून में होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अप्रैल में ये अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो मैं जून में नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है वो जून में दूंगा। तो फटाफट आप अपने डीमेट अकाउंट ओपन करके उसमें 2-4 ट्रेड पूरे महीने में करेंगे तो आप जो उस ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हैमर के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग करेंगे 70 से, अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल है तो 70 से 80 पॉइंट का हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। अगर हैमर 100 से 120 पॉइंट के बीच में है तो ठीक है, वही ऐसे लगाएंगे। अगर ज़्यादा बड़ी है तो 70 से 80 पॉइंट का हम ऐसे लगाएंगे। और फर्स्ट जो टारगेट रखना है ना, ये ध्यान रखना, फर्स्ट जो टारगेट रखना है ना, वो टारगेट हम लगभग 120 से 150 पॉइंट का रखेंगे। कब? अगर ये हैमर कैंडल छोटी बनी है तब तो ये टारगेट आसानी से हमें मिल जाएंगे। अगर ये हैमर कैंडल थोड़ी सी बड़ी है ना तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि एक बार भले बैंक निफ्टी मान लीजिए 120 पॉइंट ना जाके 100 पॉइंट जाके वो घूमने लगता है, तो जो भी प्रॉफिट मिले एक बार ले लीजिए वहाँ पे। लेकिन जब भी ये कंडीशन बनती है तो मार्केट मूव अच्छा करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ में आएगा, ये चार्ट देखने से नहीं, एक्सपीरियंस के साथ में जब आप ट्रेड लेते रहोगे ना तो उस एक्सपीरियंस के साथ से ये समझ में आएगा कि नहीं 200-250 पॉइंट का मूव बड़े आसानी से आपको मिल जाता है। जनरली जब इस तरह की कैंडल बनती है तो मार्केट 150 से 250 पॉइंट के बीच में बड़ी आसानी से मूव दे देता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर बाइंग करना है। 70 से 80 पॉइंट का हमें इंडेक्स का एसएल लगाना है और 120 से 150 पॉइंट का पहला टारगेट हमें पकड़ के चलना है बैंक निफ्टी में। अगर उसी फ्लो में बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी जो डेली चार्ट पे है वो कल की क्लोजिंग से अगर हम नीचे ओपन हो रहे हैं तो यहाँ पे कलर का इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हैमर ग्रीन है, रेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन बनेगी तो भी चलेगा, रेड बनेगी तो भी चलेगा। जैसे उसके ऊपर निकलेगा मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा हैमर, या फिर आपको जैसे मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर इसके आसपास कीजिए, कोशिश कीजिए ना कि ज़्यादातर आप इन द मनी के आसपास की एट द मनी बाइंग कीजिए। अगर बैंक निफ्टी 34,400 के आसपास चल रहा है तो कोशिश कीजिए 34,400 की ही कॉल बाइंग करें। देखिए ये 120 से 150 पॉइंट आपको फ्राइडे के मूव में शायद ऑप्शन में उतना ना समझ में आए, लेकिन अगर यही 120 से 50 पॉइंट आपको एक्सपायरी वाले दिन कहीं पे मिल गया तो ये आपका प्रीमियम भी 100 पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर 100 रुपये का प्रीमियम होगा तो फटाक से 100 रुपये बढ़ जाएगा उस प्रीमियम में, यानी प्रीमियम आपको सस्ता रहेगा, लेकिन उसके बाद 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट करने के बाद बैंक निफ्टी आपका प्रीमियम कम से कम 70 से 80% बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 100 पॉइंट शायद फ्राइडे के दिन में आपको ऑप्शन में 20% का प्रॉफिट दे, लेकिन यही 100 से 150 पॉइंट आपको फ्राइडे के गुरुवार के सेशन में एक्सपायरी वाले दिन में यही 100 से 150 पॉइंट आपके प्रीमियम में 70 से 80% का मूव लाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि फ्राइडे में थोड़ा सा मूव आपको कम मिलेगा क्योंकि प्रीमियम हाई रहता है। एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटिलिटी अगर 100-150 पॉइंट की आपको मिल गई तो आपका प्रीमियम 70 से 80% बढ़ेगा। 70 से 80 पॉइंट नहीं, 70 से 80% की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 20% बढ़ेगा तो यहाँ पे सीधा 70 से 80%। अगर यहाँ आपने प्रॉफिट मान लीजिए 2,000 कमाया सेम अमाउंट लगा के, तो यहाँ पे चांसेस आपके रहेंगे कि आप कम से कम 8 से 10,000 का प्रॉफिट कमाओगे सेम अमाउंट लगा के। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुरुवार और बुधवार और गुरुवार को ये अगर 120 पॉइंट आपने पकड़ लिए तो बहुत अच्छे आप ऑप्शन ट्रेडर बन जाएंगे और यही प्रॉफिट आपको यहाँ पे 2,000 दिखेगा, लेकिन वही सेम अमाउंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पे 4 से 5 गुना बढ़ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये हैमर कैंडल गैप अप ओपन होके बने, जैसे मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, अभी तो ये गैप डाउन ओपन हुआ, हमें आसानी से समझ में आया कि पिछले दिन के लो से हम ऊपर क्लोज हैं और उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ और हमने यहाँ पे ले लिया। अब मान लीजिए कि यही चीज़ गैप अप ओपन हो जाए, अगर गैप अप ओपन हो जाए तब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या हो रहा है, यहाँ पे हम गैप अप ओपन हो रहे हैं, कैंडल हैमर ही बनी है, हम गैप अप ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन दूसरी अप्लाई करेंगे हम। अब ये क्या है, ये गैप अप ओपन हो रहा है। जब भी हम गैप अप ओपन होंगे, और ध्यान रखिए गैप अप अगर 300 पॉइंट के ऊपर ओपन हो रहे हैं, ध्यान रखिए गैप अप अगर 300 पॉइंट के ऊपर ओपन हो रहा है तो पहली जो कैंडल बनेगी हैमर वाली, अगर कैंडल हैमर बनती है तब की बात कर रहा हूँ, कोई भी कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी हैमर कैंडल बनी है, अगर हैमर कैंडल बनती है और 300 पॉइंट से ज़्यादा हम गैप अप ओपन है तब यहाँ पे अगर ये कैंडल रेड होगी तभी मैं बाइंग करूँगा। जनरली कल मैंने इसको बाइंग नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी हम 1300 पॉइंट ऊपर जा रहे थे तो मेरी हिम्मत हुई नहीं यहाँ पे बाइंग करने के लिए, तो मैंने बाइंग नहीं किया। लेकिन अगर यही 300-400 पॉइंट ऊपर ओपन होता बैंक निफ्टी और इस तरह की कंडीशन बनती तो मैं क्या करता, जैसे ही हैमर के ऊपर निकलता मैं इसको बाइंग कर लेता। मुझे वहाँ पे 100 पॉइंट मिलते, 150 पॉइंट मिलते, 200 पॉइंट मिलते, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जनरली क्या हो गया ना, 1000-1200 पॉइंट ऊपर होने के बाद में इस चीज़ों में थोड़ा सी हिम्मत बनी नहीं मेरी। मैंने तो कल सेल किया, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, कल मैंने पुट ली थी तो पुट में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। पुट में मुझे ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था। ऑलरेडी मेरे ख्याल टोटल प्रॉफिट जो मेरा हुआ था 54 लाख का प्रॉफिट हुआ था। कल के जो ऑप्शन एक्सपायरी हुई थी तो वहाँ पे 54 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर हम 300 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर ओपन हो रहे हैं
तो यहाँ पे पहली कैंडल जो बनेगी रेड बनेगी। अगर 800 पॉइंट 900 पॉइंट है तो आपको अपना दिमाग वहाँ पे लगाना पड़ेगा, उस तरह की सिचुएशन क्या बन रही वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर 300 पॉइंट ओपन है तो बेफिक्र होके जब भी ये कैंडल को क्रॉस करे, हम शुरुआत के कम से ये देखिए शुरुआत के आधे घंटे के अंदर में अगर इस कैंडल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे हम इसको बाइंग करेंगे, ठीक है। जब हम 300 पॉइंट के ऊपर का रहेंगे तो रेड कैंडल ही चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर हम 300 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी में ओपन होते हैं तो पहली कैंडल रेड बनती है तो क्या होता है, जो लोग सुबह से बाइंग करके, जो लोग कल का बाइंग किए होंगे वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, नीचे मार्केट नए बायर ढूंढता है और जैसे हम इस हाई को क्रॉस करते हैं मार्केट एक नया मोमेंटम यहाँ से जनरेट कर देता है। तो इस कंडीशन में पहली कैंडल रेड होनी चाहिए। अब मान लीजिए हम गैप अप ओपन होते हैं लेकिन हम 300 पॉइंट से नीचे गैप अप ओपन होते हैं। मान लीजिए हम गैप अप तो ओपन हुए, ये यहाँ से हम गैप अप ओपन होते हैं यहाँ पे, लेकिन अब हमें पहली कैंडल क्या चाहिए, फिर पहली कैंडल हमें ग्रीन ही चाहिए। अब अगर हम 300 पॉइंट से कम गैप अप लेते हैं, गैप अप हमारा अगर 300 पॉइंट से कम है लेकिन कल की क्लोजिंग से ऊपर है तो पहली कैंडल क्या होनी चाहिए, पहली कैंडल ग्रीन ही बननी चाहिए। जैसे यहाँ पे रेड बनी है तो वो उस पर हम बाइंग नहीं करेंगे, पहली कैंडल ग्रीन बनी होगी तब हम इसको बाइंग करेंगे। हैमर बने या ड्रैगन फ्लाई बने, ये दोनों ही कैंडल यहाँ पे चलेगी। तो मेरे ख्याल से कंडीशन आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर पहली कैंडल 300 पॉइंट से ज़्यादा हम बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन होते हैं तो रेड बननी चाहिए। अगर 800 1000 पॉइंट ओपन होता है तो फिर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, वो रोज़ की कंडीशन नहीं है, अनयूजुअल कंडीशन है, कभी कभी बनेगी, वो साल में एक आध बार ये सिचुएशन बनेगी, तो वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है, छोटी क्वांटिटी करना है नहीं करना है वो डिसीजन। लेकिन 300 पॉइंट तक मैं बिल्कुल सेफ हूँ। 300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है और हमारे लेवल को क्रॉस करता है आधे घंटे के अंदर में तो मैं इसको बैंक निफ्टी को यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। लेकिन अगर हम 300 पॉइंट से नीचे गैप डाउन ओपन होते हैं तो पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ध्यान रखिएगा, एसएल अगर 70 से 80 पॉइंट का ही एसएल आपको पहला लेना है। अगर पहली कैंडल का एसएल 70 से 80 पॉइंट से कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पहली कैंडल ज़्यादा बड़ी बनी हुई है तो आपको एसएल सिर्फ 70 से 80 पॉइंट का ही लेना है। बस ये ध्यान रखना, आपको 70 से 80 पॉइंट का ज़्यादा एसएल नहीं लेना है। और जैसे जैसे मार्केट ओपन हो, जैसे इसके हाई को क्रॉस करे 5-5 मिनट के अगर कैंडल इसके ऊपर बनती जाती है तो एसएल को आपको ट्रेल करते हुए चलना है। ये ध्यान रखना, एसएल को आपको ट्रेल करते हुए जाना है, कहीं ना कहीं मार्केट आपके ट्रेड को कट कर देगा। ऑप्शन आप एट द मनी लेना। अगर हम इसको यहाँ पे मान लीजिए, अगर हम इसको बाइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे चल रहा है 35,000, तो मैं 35,000 की ही कॉल लूँगा तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये मोमेंटम जो फास्ट 100-150 पॉइंट मिलेगा तो आपका प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे ऊपर जाएगा। आप लोग क्या करते हो, ये कंडीशन बन गई, सेटअप बन गया और आपने जाके कॉल कहाँ पे ले ली, 36,000 की कॉल ले ली, तो ये उसमें मोमेंटम नहीं आएगा। तो एट द मनी लो, एट द मनी, यानी जो प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का वही कॉल आप ले लो या उसके 100 पॉइंट ऊपर वाली कॉल ले लो, बस इससे ज़्यादा दूर मत जाओ, उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, उसका प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर बढ़ेगा। बाकी कई सारी चीज़ें मैं प्रीमियम ग्रुप में पोस्ट करते रहता हूँ, चार्ट तो आप वहाँ पे देखकर भी सीख सकते हो। अब इसका जो दूसरा पहलू है गैप डाउन वाला, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कीजिए। और जो भी आपका कमेंट या जो सुझाव हो या जो भी आपको क्वेश्चन हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लोग को कर दूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।